शैला साहब आप कुछ कहना चाह रही, इससे पहले सवाल पूछूं आपसे। जी भट्टी साहब, जिंदा की दीवार से आप हमें नहीं डरा सकते। हमारे लीडर को फांसी हुई, हमारी बीबी साहिबा को फांसी नहीं दे सकते थे, जिस तरह से मर्डर किया गया वो सब देखते हैं, और जिस तरह से 11 साल जेल में रहे वो भी आप देख सकते हैं। हमने हर तरह के दिन देखे, और आप हमें फॉर्म 47 भी नहीं कह सकते, और आप हमें RTS की पैदावार भी नहीं कह सकते। हम अपनी चीज़ें को खुद सह रहे और हम आवाम से वोट लेकर आ रहे। आपको अच्छे नहीं लग रहे, आपने आप हमें ये भी नहीं कह सकते। आप कहते हैं ना किसी को, हम ना आप हमें RTS की पैदावार कह सकते। हम जो हैं, हमें मालूम है कि इस मुल्क में जितनी पार्टीज बनाई गई हैं, चाहे वो GHQ की पैदावार हो, चाहे वो कहीं की हो, चाहे वो एहतशाम ज़मीर के गमले से खिलती हुई ज़हीर तक पहुंची हो, हम सियासी जमातें हमारी मुखालफत में बनाई गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी हर मुसीबत सहने को तैयार हैं। हम मुल्क में मरते हैं, बाहर नहीं जाते। ठीक है, ये बात आपकी सही है, आप यही मरते हैं, बाहर नहीं जाते, ये बात सही है आपकी। जी भट्टी साहब, आपको किसने यही कहा हमारी कि खबरें मरते हैं बाहर नहीं जाते? आप आज क्या, यानी आप जमहूरियत भी आज आपको अच्छी नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी अच्छी नहीं, इरशाद भट्टी को भी रहने दें। ये यहीं ईंट से ईंट बजा के कहाँ गए थे? कहाँ गए थे ईंट से ईंट बजा? यहीं पे मौजूद है और सदर है। और कहाँ यहीं पे मौजूद है और सदर है। कहाँ COD करके बच गई है। ईंट से ईंट बच गई, बजा दी है, मुल्क की बजा दी है। बाकी आप दोनों ने पार्टियों ने मिलके मुल्क के ईंट से ईंट बजा दी, ईंट से ईंट बजा दी आपने मुल्क की। आपने तीसरी पार्टी बनाई तो थी, आपने तीसरी पार्टी बनाई तो थी, आपने तीसरी पार्टी बनाई, आपने सही अब काम किया, आप बना लेते उसे, उसको बेहतर कर लेते। शैला साहब, आपकी तीसरी पार्टी कहाँ है जिसका दर्द हो रहा है? भट्टी साहब पॉइंट अच्छा है शैला साहब का। आपने तीसरी पार्टी बनाई थी, क्या हुआ? बहुत क्या हुआ? वो कहाँ गई? आज आप मेरा भाई कामरान जो है ना, वो कहाँ गई तीसरी पार्टी? मैं तो जनाब तीसरी पार्टी खा गए आप। भाई देखे, मेरी तरफ खा कोई गए हो या आप ना हो, तीसरी पार्टी। मेरी तरफ कोई हो या ना हो, बोले शैला साहब बोले। आपकी तीसरी पार्टी हड़प वो कर गए जहां से बनी थी। सही हमें अवाम ने बनाया था, हम अवाम के साथ और रहेंगे। और जो तीसरी पार्टी है, शैला साहब, आप उसके लिए बोलिए, आप कुछ भी करिए। देखिए शैला साहब, आपको मैं मुबारकबाद देता हूं। आप सिंपल सी बात है, 5 उंगलियां आपकी घी में सियासी तौर पे, अच्छी बात है। इन लोगों को आपने आगे लगाया हुआ है, जिन लोगों ने आप लोगों को जेलों में रखा, नून लीग वालों ने, उनके जरिए आपने उसी कैदी को जिसको जेल में रखा 14 साल, उसको आपने 2 दफा प्रेसिडेंट बनाया। इससे बड़ा कोई सियासी तमाचा हो नहीं सकता जो आप लोग भिगो के मार रहे हैं नून लीग की हुकूमत के ऊपर, और इनकी हुकूमत की सारी बुराइयां इनके ऊपर है। भट्टी साहब जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, देखिए मुझे औरों से मतलब नहीं है, लेकिन भट्टी साहब के दूसरी बात आप बताएं ना, आप दोनों पार्टियों को सियासी तौर पे इमरान खान का इतना खौफ था कि इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी कि शहबाज को एक्सेप्ट क्या करें। एक ब्रेक लूंगा इसमें मैं। भट्टी साहब, पहले तो कितने नंबर देंगे शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को? और देखने का अपना नजरिया होता है ना, मतलब अगर मैं देखूं, अगर आप मुझसे पूछे शहबाज शरीफ को मैं दूंगा 10 में से 12, 100 में से 110। अगर वेंटेज पॉइंट ये हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वो हैं जो बीच में से ना, वो सुई में से धागा निकलने वाली मिसाल होती है ना, मतलब हवा भी नहीं निकलने देंगे। मतलब वो जिस काम के लिए आए हैं वो काम करके जाएंगे और किसी को मौका नहीं देंगे, अपने भाई को मौका नहीं देंगे, पीपल्स पार्टी को मौका नहीं देंगे, इमरान खान को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं अपना, उठ बैठ के जिस तरह भी कर रहे हैं, हालांकि कवर में भी उनकी वो है, बीमार भी, लेकिन वो सारे मुसाइब को अगेंस्ट ऑल ऑड्स लगे हुए हैं। 10 में से 12, 100 में से 102, आप कितने देंगे? मेरे वेंटेज पॉइंट से तो ये है। मेरे भाई, पहली बात तो वही जो मेरी आपकी है वही मेरी है। बिलाल भाई है, इसको मुबारकबाद। बिल आखिर छोटा वज़ीर, फिर बड़ा वज़ीर, फिर सीनियर वज़ीर, फिर वज़ीर आज़म, अल्लाह तरक्की दे। अच्छा, दूसरी बात मेरे भाई, ज़रा शुरू करते हैं वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है? वर्ल्ड बैंक कह रहा है, मैं नंबरों पे बाद में आता हूँ। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि शहबाज हुकूमत में गुर्बत 1,30,00,000 लोग मज़ीद गरीब हो गए, मतलब गुर्बत बढ़ी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि 2 दर्जे करप्शन बढ़ी है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है कि 6 दर्जे जमहूरियत नीचे गिरी है। ये जो COD के अभी नहीं हमारे सर पे ये ताज पहनाए जा रहे थे कि COD किया था, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की यूनिट की रिपोर्ट है कि 6 दर्जे जमहूरियत नीचे गिरी है। और फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है
कि बुनियादी इंसानी हकूक़ या शहरी आज़ादियाँ 3 दर्जे तनज़ली हुई है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम 6 जंग ज़दा मुल्कों के साथ हमें वर्ल्ड बैंक ने रखा हुआ है। अच्छा। और ये भी पता होना चाहिए कि हमारी औकात और हैसियत ये है कि IMF का वफ़द जो है वो चीफ जस्टिस हमारे से ब्रीफिंग ले रहा था। अच्छा, अब आ जाइए, ये 5वीं मरतबा है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ज़ियाउल हक साहब और भुट्टो साहब के जो जानशीन हैं उनका इकट्ठ 5वीं मरतबा है। 5वीं मरतबा 2 मरतबा इकट्ठ हुआ है, 3 मरतबा वो वैसे आपस में उन्होंने हुकूमतें भुगताई। मतलब 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब ने, 2 मरतबा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने और आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ, और 2 मरतबा इकट्ठे, मतलब 5वीं मरतबा अब ये मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। और इन दोनों ने जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज्जत, पार्लियामेंट के तकद्दुस, अदलिया के एहतराम, आइन और कानून की पासदारी, बुनियादी इंसानी हकूक, चादर चार दीवारी के तकद्दुस की जितनी पामालियां इन दोनों ने की हैं, इतना कोई डिक्टेटर सोच भी नहीं सकता। डिक्टेटर अच्छा। तो इनके सामने मासूम है। इन्होंने जमहूरी चोगे पहन के हमें खंजर घोंपे हैं, जमहूरियत का नाम लेकर हमें दगा दिया है। ये जो COD था, COD के बाद बेनज़ीर भुट्टो बावर्दी परवेज़ मुशर्रफ से क्यों मिल रही थी? COD के बाद शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार क्या करने जाते थे GHQ? COD के बाद नैब क्यों नहीं खत्म हुआ? और COD का यह मतलब है कि आप दोनों मिलकर एक तीसरे फरीक पर जाली मुकदमे बनाएं, मन घड़त मुकदमे बनाएं, उनकी औरतों के दुपट्टे खींचें, उनका इलेक्शन चोरी करें, 26वीं आईनी तरमीम यानी आज़ाद अदलिया का सवा सत्यानाश करें, पीका लाएं आप चादर चार दीवारी के बुनियादी इंसानी वो तकद्दुस पामाल करें, बुनियादी इंसानी हकूक आप वो तबाह करें। ये COD का मतलब था। ये सीखा है आप सारों ने। ये है आपकी जद्दोजहद। जब भी आपको मौका मिला है, जब भी आपको मौका मिला है, और कामरान शायद जी आप पीछे जरा चले जाएं। 1971 में भुट्टो साहब उन 4 किरदारों में से एक थे जो जिनकी वजह से मुल्क टूटा। जो बचा खचा मुल्क था वो उसमें 1988 में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बारियां लग गईं। और 1988 से पहले का पाकिस्तान देख ले, 1988 के बाद का पाकिस्तान तो देख आपका ले। पॉइंट क्या है? क्विकली आंसर, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपका पॉइंट क्या है? कितने नंबर दे रहे हैं आप? मैं उसी पे आ रहा हूं जी। लंबा नहीं यार, लंबा नहीं हो रहा। आप ऐसा करें, पीपल्स पार्टी को अलग नंबर देते हैं, इन्होंने पाकिस्तान को, इन्होंने पाकिस्तान को कशकोलिस्तान बनाया। और आज मैं अभी आपके अगले प्रोग्राम में हम ले आएंगे, यही पैनल रखिएगा। बेनज़ीर, आखिरी चंद जुमले। बेनज़ीर भुट्टो साहबा का पहला साल मुकम्मल होता है जब, नवाज शरीफ साहब का पहला साल मुकम्मल होता है जब, बेनज़ीर भुट्टो यही तकरीर थी आपके ख्याल में? ठीक है, जो शहबाज साहब का पहला पॉइंट आ गया सर आपका। सेम टू सेम यही तकरीर बता दिया। मुझे मौका दे जा रही है, आपने बहुत बड़ा आ रहे हैं, हम खा रहे हैं। सर पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। बाकी ये मैं आपकी हर दूसरी बातों को तो ये जवाब देंगे, लेकिन ये आप कह रहे हैं 6 दर्जे जमहूरियत नीचे हो गई। ओ भाई, इस मुल्क के लोगों के लिए नहीं बनी है जमहूरियत। आपको ये बात समझ नहीं आ रही? अगर इस मुल्क के लोगों के लिए जमहूरियत बनी होती तो मार्शल लॉ के खिलाफ लोग बाहर निकलते। PTV न्यूज तक को तो आजाद कर नहीं सके, वो तो मुशर्रफ साहब को दोनों हाथों सलाम है। अगर ये दोनों हुकूमतें होती है, इमरान खान की हुकूमत भी होती, प्राइवेट मीडिया नहीं बनना था। ये मुल्क जमहूरियत के लिए नहीं है। यहां पे जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पॉलिटिशियंस पढ़ के आते हैं, उन्होंने कभी जमहूरियत के लिए कुछ नहीं किया। इधर आप देख लें, पीपल्स पार्टी की पहले हुकूमत थी, PTV न्यूज को आजाद किया सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से, इंफॉर्मेशन नून लीग ने कभी आजाद किया? वो तो मुशर्रफ था जो प्राइवेट चैनल्स दे गया। तो जमहूरियत की क्या बात कर रहे हैं आप? छोड़े उसको, दफा करें। मैं सेटायर नहीं कर रहा, इस मुल्क के लोगों के लिए नहीं है। या फ्यूडल जमहूरियत हो सकती है, यहां पे दूसरी किस्म की जमहूरियत हो सकती है, या जमहूरियत नहीं आ सकती। वो तो इंग्लैंड का सिस्टम है यार, यूरोप का, हम वो नहीं है। कियानी साहब बैठे क्विकली भट्टी साहब, सर आपकी तसल्ली करा दी शैला साहब ने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी पे? भाईजान, पहली बात तो ये है कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने जमहूरियत और सुप्रीम कोर्ट की आज़ाद अदलिया या इनका नाम ले लिया। ये वाकई डिज़र्व नहीं करते, ना ये हैं। इनकी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, इनके ख़ानदानों में जमहूरियत नहीं है, इनके फ़ैसलों में जमहूरियत नहीं है। इनका जमहूरियत से क्या तल्लुक़ है? इनको ये ज़रा आसान ज़रिया लगा है हम पे हुक्मरानियाँ करने का। 5-5 बर्रे आज़मों में जायदादें हैं, मौजें कर रहे हैं। एक सरे महल खरीद के बेच गया, दूसरे को पता ही नहीं कि एवन फील्ड है किसका, और लगे हुए हैं कि उसने घड़ी बेची है तो उसने इद्दत में अवाम वोट देती है, क्या करें अब? और ये है इनकी जमहूरियत। बैठ के
और ये है इनकी जमहूरियत। अब दूसरा आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया और वो है कि इनको कुछ सोचना चाहिए इसके लिए। एक तो ये है कि आपका पता चल गया आप कौन लोग हैं, यानी आप सदर हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, गवर्नर पंजाब हैं, गवर्नर केपी हैं, आप इत्तेहादी हैं, लेकिन हमें क्या पता क्या हो रहा है, क्या पता नहीं कौन कर रहा है, किससे क्या हो रहा है। हमें तो फरियाल तालपुर साहबा का पता था, शैला साहबा हमें तो होता मरियम नवाज साहबा का पता था। डैम हमारे साथ भी बड़ा बुरा हुआ है। हाँ होता रहे, ठीक। अब ये है इनकी जमहूरियत, अब ये इतनी सी होता रहे होगा, अभी आपके साथ दोबारा होगा, थोड़ा सा इंतजार कर ले। ये सीओडी जो है ना, ये जब उठा के लोग नीचे फेंकेंगे और आपके साथ दोबारा होगा, तो उस वक्त भी मैं बोलूंगा, मैं कहूंगा नहीं शैला साहब के साथ ये ना कीजिए। पॉइंट आ गया जी, क्योंकि जिंदगी अपनी खूबियों पे गुजारी जाती है, अगले की खामियों पे नहीं गुजारी जाती। ये बात सही है, हर बात में इमरान खान ने ये किया, ये बात सही है। और दूसरी आखिरी बात भाईजान, इनको जरा ना, बिलाल कियानी साहब मेरे भाई हैं, शैला साहब भी काबिल एहतराम है, लेकिन इन सारी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग बैठे परवेज मुशर्रफ मॉडल जो है ना वो जरा उसको फॉलो कर ले, शायद इनमें कोई 5% जमहूरियत आ जाए। राइट, बेस्ट बल्दियाती निज़ाम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खवातीन की नशिस्तें, रेलवे ब्रेक इवन पे, PIA प्रॉफिट में, बार हमारी इज्जत, घर हमारी इज्जत। ठीक, पॉइंट आ गया आपका जी, पॉइंट आ गया।